हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। और आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ स्टॉक्स, ऐसे स्टॉक्स जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो, पिक कर सकते हो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो आप इतना मेहनत से पैसा कमाते हो तो आप सिक्योरली कहाँ प्लेस कर सकते हो विथ अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, लॉजिकल एंट्री, लॉजिकल एग्जिट। लेवल्स भी सारे बताऊंगा, कहाँ कहाँ आप एंटर कर सकते हो, कहाँ एग्जिट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखेंगे आप कैस्ट्रॉल इंडिया। तो ये प्योर प्राइस एक्शन पे मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरह की फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करने वाले। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कांस्टेंट फॉल चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम है ये। तो हम इसे एक बार मंथली कर लेते हैं फिर से एक बार। और यहाँ पे देखेंगे कि 2020 का जो रेट था क्या था, 100 रुपीज़ था, राइट। सो हम यहाँ पे सबसे पहले मार्क कर लेंगे लेवल्स कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा यहाँ पे अराउंड, ठीक है। 100 से लेके 95 के रेंज में यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट बताया था 100 के ऊपर, और मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम किया और उसके बाद अपसाइड मोमेंटम की। उसके बाद मार्केट 260 से नीचे कॉन्स्टेंटली आ रहा है, लोअर लो पैटर्न बनाते हुए, और अभी फिर से 100 के सपोर्ट लेवल पे आया। तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे फिर से एक रिटेस्ट हुआ था यहाँ पे लॉकडाउन के टाइम पे, फिर से एक डबल बॉटम बन के मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर सकता है ये लेवल तक, 260 तक। तो हम इसे एक इन्वेस्टिंग के तरह देखेंगे हम इसको। तो यहाँ पे डबल बॉटम बनता है तो हम एंट्री कर सकते हैं, या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखेंगे, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में, उससे नीचे नहीं देखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो हम अभी वीकली में चलेंगे। तो वीकली में अगर हम देखेंगे तो जो वहाँ पे भी था कब, 2010 2011। तो 2010 2011 के रेट पे ये स्टॉक मिल रहा है। अच्छा स्टॉक है, ऐसा कुछ बुरा नहीं है। कैस्ट्रॉल इंडिया चलता भी है इंडिया में, काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अभी ये वीकली टाइम फ्रेम में हम इसे देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे छोटा टाइम फ्रेम बनता है ना, तो उसमें वीक्स और ये सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम इसे। अभी ये रेंज बन गई है 89 90 से लेके 100 के बीच में। तो 90 से लेके 100 के बीच में हम कहाँ पे भी एंटर करेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ कि हम बाय करेंगे एट 90 से लेके 100 के बीच में। ओके, हम बाय करेंगे इसमें। तो हम स्टॉप लॉस देने वाले हैं 80 के आसपास। स्टॉप लॉस देंगे हम 80 के आसपास। अभी इसमें टारगेट कैसा है कि हमें हर रेजिस्टेंस पे कुछ क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। आप ऐसा कर सकते हो कि आधी आधी क्वांटिटी, स्टेप बाय स्टेप क्वांटिटी निकालते जा सकते हो, या फिर पूरी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हो। पर रिवर्सल्स जब आते हैं ना, तो आदमी डर जाता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो सबसे पहला टारगेट हम यहाँ पे बना सकते हैं 140 का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बार बार ये लेवल्स पे मार्केट थोड़ा सा रुकता है। तो हम ये 140 का पहला टारगेट बनाएंगे। उसके बाद दूसरा टारगेट बन सकता है और 20 रुपये ऊपर है 160। सेकेंड टारगेट इज 180, एंड उसके अबव आप जितना चाहे अपना स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हुए चल सकते हो। तो पहला 140 का टारगेट, देन सेकेंड इज 160, देन थर्ड वन इज 180। अभी चलते हैं एमजीएल में देखेंगे। अगर एमजीएल में आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक साइडवेज जोन बोल सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम में, या फिर एक बड़ा टाइम फ्रेम हम देखेंगे 2017 से लेके तो 2022 तक, तो एक साइडवेज या फिर मार्केट रेंज बाउंड चल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम यहाँ पे एमजीएल में। हम इसके भी लेवल्स मार्क करेंगे। हम अभी फिलहाल है वीकली कैंडल टाइम फ्रेम में, तो हम मंथली में चलेंगे और मंथली में देखेंगे तो मार्केट आपको वही लेवल्स पे फिर से, जहाँ मार्केट लॉकडाउन के पीरियड में भी था और काफ़ी 2017 काफ़ी पीछे 2017 में भी था। और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है एक 1200 के अराउंड का रेजिस्टेंस दिख रहा है। हम वीकली में चलेंगे फिर से। अभी वीकली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं इसे। तो यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम, फिर फॉल, अपसाइड मोमेंटम, फिर फॉल, फिर अपसाइड मोमेंटम, फिर फॉल। तो अभी मार्केट आपको फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास मिल रहा है। तो सपोर्ट लेवल की रेंज है 665 से लेके तो 720 के बीच में। तो आप कितने पॉइंट्स की रेंज है, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो ये अराउंड 50 पॉइंट्स की रेंज है। तो 50 पॉइंट की रेंज में आप कहाँ पे भी एंटर कर सकते हो। अभी थोड़ा सा ऊपर गया, आप यहाँ पे भी एंटर कर सकते हो, नो डाउट। टारगेट सबसे पहले टारगेट तो अपना बहुत बड़ा बनने वाला है इसमें टारगेट। तो स्टॉप लॉस आप लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी के हिसाब से अगर मार्केट फिर से थोड़ा नीचे आता है और आपको 720 700 के आसपास मिलता है और आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 665 के नीचे। आप पुट करोगे स्टॉप लॉस लाइक 650 का स्टॉप लॉस, 650 का स्टॉप लॉस दोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम बाय करने वाले हैं ये स्टॉक को अराउंड 680 से लेके 720 के बीच में हम इसे बाय करेंगे अगर मिलता है तो। दूसरी एंट्री भी बताऊंगा, काफ़ी अच्छी एंट्री है वो भी, थोड़ा सा ऊपर गया है ना। तो अभी तो स्टॉप लॉस हम देंगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा 650 का। तो 650 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। उसके नीचे अगर मार्केट निकल रहा है तो वी हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, क्योंकि या फिर बियरिश बन सकता है, मार्केट काफ़ी नीचे जा सकता है। अगर रेंज नीचे की तरफ ड्रॉ डाउन हो रही है, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन मिल रहा है रेंज को, तो काफ़ी अच्छा नीचे जा सकता है।
तो अभी हम सेकंड एंट्री कहाँ करेंगे, तो अपनी फर्स्ट एंट्री हो गई बाइंग की। सेकंड एंट्री अभी अगर मार्केट नीचे नहीं आया लेवल्स पे और 800 क्रॉस कर गया तो आप 800 क्रॉस करते ही इमीडिएट बाय कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे हम। अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक स्विंग्स बनाते हुए नीचे आ रहा है, तो मार्केट कभी भी नीचे डायरेक्टली नहीं आता है या फिर ऊपर डायरेक्टली नहीं जाता है, स्विंग बनाते हुए आता है। तो ऐसे स्विंग्स बन रहे बार बार। तो अभी जैसे ये 800 क्रॉस करता है ना, तो आपको जैसे यहाँ पे डबल बॉटम दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे एक डबल बॉटम। पहले पुल बैक में हम बाय नहीं करेंगे, सेकंड पुल बैक आया हम यहाँ पे बाय करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है 800 का, साइकोलॉजी लेवल है, राउंड फिगर है। तो 800 ऐसा क्रॉस कर रहा है तो आप कोई भी नीचे के प्रीवियस स्विंग का स्टॉप लॉस लगा के आप एंटर कर सकते हो और टारगेट आप यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहला टारगेट मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे 1000 का सबसे पहला टारगेट दिख रहा है, मैं यहाँ पे रेड लाइन से मार्क कर रहा हूँ उसे। 1000 रुपीज़ का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट इज 1100 1100 रुपये का, और थर्ड टारगेट 1200 रुपये का। अभी चलेंगे IGL में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ही ये भी कंपनी। तो इसने काफ़ी अच्छा विथ ह्यूज वॉल्यूम वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम, तो काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाया सपोर्ट लेवल से 320 330 के आसपास से। तो ये लॉकडाउन के पीरियड का ही टाइम है फिर से कि वही रेट पे आया था मार्केट, तभी इसने काफ़ी अच्छी अपसाइड मोमेंटम बताया यहाँ पे। अगर डेली टाइम फ्रेम में हमें देखना पड़ेगा क्योंकि वीकली में तो स्ट्रेट कैंडल बना दिया है इसने, काफ़ी अच्छी एनगल्फिंग बनी हुई है। तो अगर आपको ये थोड़ा रिटेस्ट के टाइम पे आपको ये 360 के आसपास मिलता है तो आप एंटर कर सकते हो 360 के आसपास, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम हो चुके हैं तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो 360 के आसपास आप एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस हमें 320 के नीचे देना पड़ेगा, यहाँ पे 310 का स्टॉप लॉस देंगे हम, 50 रुपये का स्टॉप लॉस देंगे हम। और यहाँ पे टारगेट बन सकता है इजीली 480 का, पहला बन सकता है 480 एंड सेकंड वन इज़ 520। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। तो हम बाय करेंगे 360 के आसपास, स्टॉप लॉस देंगे हम यहाँ पे 310 का, 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट्स मैं बताऊंगा आपको कि टारगेट अभी हम 480 का मुझे पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है अच्छा वाला, जहाँ पे काफ़ी ट्रेडिंग होती है, एंड देन 520 का एक जोन दिख रहा है। तो यहाँ से अगर अपसाइड मोमेंटम होती है तो 480 एंड 520 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, और उसके ऊपर निकलता है तो आप वो भी लेवल्स अचीव कर सकते हो। तो हम चलेंगे अभी अगले स्टॉक, CUB बैंकिंग का स्टॉक है। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। और अभी देखेंगे हम मंथली कैंडल में देखेंगे सबसे पहले, तो काफ़ी अच्छी 2003 से लेके एक अपसाइड रैली हुई 240 तक, और एक ये जो फॉल है ना, इतनी बड़ी कैंडल है मंथली की, ये है लॉकडाउन का फॉल। तो हम इसे मार्क करेंगे। अभी एग्जैक्टली आपको वही लेवल पे मिल रहा है जो लॉकडाउन के पीरियड पे रेट्स थे इसके। 123 काफ़ी ऊपर से नीचे आया, 180 से नीचे आया है। तो हम इसे वीकली में चलेंगे, अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे हम लेवल्स को, और यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे। तो आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं, आप यहाँ पे इमीडिएट एंटर कर सकते हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा डबल बॉटम बनता है तो आप एंट्री कर सकते हो डबल बॉटम पे। अगर आप यहाँ पे एंट्री करोगे अभी भी और डबल बॉटम बनने के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस, जेन्युइन स्टॉप लॉस सीधा बनने वाला है आपका। यहाँ पे एंट्री होगी आपकी 110 से लेके तो 120 के लेवल तक आपकी एंट्री हो सकती है। स्टॉप लॉस हमें 100 का देना पड़ेगा, 100 के लेवल का। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम बाय करेंगे इसे @110 के आसपास से लेके, मतलब 100 के ऊपर से लेके तो 120 तक के हम इसे बाय करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 100 के लेवल पे। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल, अगर वो क्रॉस डाउन होगी तो मार्केट सीधा नीचे जाएगा। तो फिर हम स्टॉप लॉस अगर 100 के नीचे निकलता है, मार्केट क्लोजिंग आती है डेली टाइम फ्रेम में, तो हम इसे एग्जिट करने वाले, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे। तो हम पहला टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं 140 का, देन टारगेट 160 का बन सकता है, उसके बाद 180 का। तो यहाँ पे 3 टारगेट है, 140, 160, 180, 2020 के गैप से। RBL में चलेंगे, मंथली कैंडल सीधा देखेंगे RBL बैंक में। तो अभी यहाँ से जब भी ओपन हुआ था 2017 में, तो काफ़ी अच्छी अपसाइड मोमेंटम 700 तक हाइज लगाया, और मार्केट ने अभी, ये लॉकडाउन के पहले से ही फॉल चल रहा था और लॉकडाउन में फिर फॉल आया, और इसने लॉकडाउन में अराउंड लो लगाया है 104 का। तो हम इसे वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। मैंने यहाँ पे लेवल्स तो मार्क कर लिए, पर मेरे को यहाँ पे मंथली में आपको एक चीज़ बतानी है यहाँ पे कि मार्केट स्ट्रेट फॉर नीचे आया, फिर ऐसा नीचे आया, फिर अभी ये तो लेवल्स टूट सकते हैं। कैसा? मार्केट स्विंग बनाते हुए नीचे आ रहा है, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ पे ये जो डबल बॉटम जैसा बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ पे डबल बॉटम बन के अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है मार्केट। अगर ये डबल बॉटम बन रहा है ना, मार्केट आपको अगर 110 से लेके अभी ये लेवल्स हम अगर मार्क करेंगे, वीकली में देखेंगे हम, तो यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। मुझे मंथली कैंडल में आपको ये दिखाना था, अब वीकली में चलेंगे हम, और वीकली में हम देखेंगे
तो ये जो रेंज है, ये रेंज को मैं क्लिक करता हूँ तो 100 से लेके 112 की रेंज है ये। तो अगर आपको ये मिलता है ना, मैं तो कंसिडर करूँगा कि 100 से लेके 120 के लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। तो 120 के कहाँ पे भी आपको मिलता है आप एंटर कीजिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे भी 100 का देना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल लेवल पास में ही है। तो 100 के नीचे अगर मार्केट जाएगा तो यू हैव टू एग्जिट इन दिस ट्रेड। तो हम यहाँ पे बाय करने वाले हैं ये स्टॉक को, बाय @ 110 लेते ना, 110 से लेके 120 के बीच में हम इसे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस देंगे हम 100 का। तो 100 के नीचे निकला तो हमें एग्जिट करना है, और अगर इसके 110 120 के बीच में आपको मिलता है तो आप एंटर करो ट्रेड में। और अभी टारगेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला टारगेट बनता है 160 का, काफ़ी 40 पॉइंट्स का अपसाइड मोमेंटम बन सकता है 120 के पास आपकी एंट्री होती है तो सबसे पहला टारगेट 160, देन 200 एंड देन वी हैव दिस 220 लेवल्स आसो, स्मॉलर लेवल से, और 240 की भी लेवल बन सकती है। और अगर डबल बॉटम बन गया है तो ये हाइज क्रॉस करके अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, काफ़ी ऊपर जा सकता है। मैं कह नहीं सकता कहाँ तक जा सकता है, पर 300 की भी लेवल्स हमने देखने को मिल सकती है। तो आप एंट्री करोगे 110 से लेके 120 के बीच में, स्टॉप लॉस 100 का, एंड टारगेट 160, 200 एंड 220 एंड अबाउ। ओके, सो हम चलेंगे अभी बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक में कुछ लेवल्स है। सबसे पहले मंथली में चलेंगे बंधन बैंक के। तो अगर लॉकडाउन का फॉल हमें देखना है तो लॉकडाउन के पीरियड में ये 200 से लेके 150 के बीच में था, अभी थोड़ा सा ऊपर है, 50 60 70 रुपये ऊपर है। तो हमें इसे वेट करना पड़ेगा थोड़ा नीचे आने के लिए। मार्केट एक लोअर स्विंग लगाते हुए नीचे आ रहा है। मैंने इसे स्विंग ट्रेड में भी दिया था ट्रेड करने के लिए, और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे इसने। तो उसका भी मैं जो लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि मैंने इसका एनालिसिस कैसे किया था और कैसे टारगेट्स यहाँ पे हिट हुए हैं। तो अभी सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है लाइक 240, 250, 260 के लेवल से ये, एंड वी हैव सपोर्ट लेवल्स अराउंड दिस 150, 160। तो अगर मार्केट यहाँ पे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है, हमें एंट्री कैसी करनी पड़ेंगी इसमें। यहाँ पे मार्केट जैसी ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे भी बन गई और उसका हाई क्रॉस होता है तो आप इमीडिएट एंटर करना। और जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है जिसका हाई क्रॉस हुआ है आप एंटर कर रहे हो, उसके लो का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड में एंटर कर सकते हो। और टारगेट आप आराम से यहाँ पे 320 का पहला बना सकते हो एंड देन 360 का। तो आपकी एंट्री इस तरीके से हो सकती है। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनती और मार्केट सीधा तोड़ देता है ये लेवल्स को, 240 230 के सारे लेवल्स को तोड़ के नीचे चले जाता है, तो देन यू हैव टू वेट फॉर द 150 एंड 160 के लेवल्स तक आप वेट कर सकते हो। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, उसका हाई क्रॉस होता है तो सेम एंट्री कर सकते हो। तब आपका टारगेट बनेगा 150 160 के आसपास। अगर आपकी एंट्री होती है तो तब आपका टारगेट बनेगा ये 240, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो तब आपका टारगेट 320 एंड अबव बन सकता है। तो बंधन बैंक में ये सारी चीज़ें बन सकती है। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, ये स्टॉक में फॉल चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें फॉल चल रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये आपके स्टॉप लॉस हिट कर रहे हैं स्टॉक्स तो आपको निकलना पड़ेगा। इसका कोई हमने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, जस्ट हमने टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप एग्जिट करिए, क्योंकि ड्रास्टिकली मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री सारे में बता दिया, स्टॉप लॉस भी देख लिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो and share this video, and thank you so much. We'll see you in the next video.